उमर साहब ने जो कल बोला वो कोई नई बात नहीं बोली है, उन्होंने इससे पहले भी बात कही है। एक उमर साहब का अपना ओपिनियन है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे जो है इख्तलाफात हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, तो ठीक है, इसमें डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, हर किसी को अपना हक है ओपिनियन देने का। उमर साहब ने कल जो बात कही है, इससे पहले भी उन्होंने ईवीएम्स के बारे में यही बात कही थी। सो मैं आपके ज़रिए से जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ है जो इसको पोलिटिसाइज करना चाहती है, मैं उनसे बस एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है जो आप लोगों के सामने लाएंगे, तो फिर से आप उन्हीं सब चीज़ों को ला रहे हैं जिनका ग्राउंड के साथ कोई जो है, खासकर जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, कोई ताल्लुक नहीं है। आपको इस टाइम पे हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए और जो उमर साहब के इक़दाम है, जो वो प्रो पुअर और प्रो पीपल मेजर लेना चाहते हैं, उन पे जो काम कर रहे हैं उस पे आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑलरेडी इस इशू पे बात करी हुई है और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक फेडरल सिस्टम जो हिंदुस्तान में चल रहा है उसको एक माने में तोड़ने के बराबर है। और हमारे एमपी मियां अल्ताफ़ साहब ने भी इस पे बात कही और फिर उमर साहब ने एक बाज़ाब्ता फुल स्टेटमेंट दिया है, जिनने उसे बोला कि अभी उस पे बात होगी, पार्टी डिस्कस करेगी और जो आगे का लाहेअमल होगा वो हम अपने एमपीज़, जो हमारे 2 एमपीज़ हैं पार्लियामेंट में, हम उनके साथ डिस्कस करेंगे, वो हमारा ओपिनियन वहाँ पार्लियामेंट में रखेंगे। सरेंडर है जो इसकी इत्तेहादी पार्टी है कांग्रेस, उसके पीठ में छुरा है, नथिंग एल्स। इसको क्या लेना देना ईवीएम के साथ? ये कौन सा ठेकेदार है ईवीएम से? सिर्फ मोदी जी को बोलने के लिए, मोदी जी, अंकल जी देखो ना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए बिल्कुल एक अच्छा सबक है। वो निकले थे बीजेपी को सबक सिखाने के लिए, अब बीजेपी ने उनको सबक सिखाया कि भाई साहब ये देखो तुम्हारा जो पप्पू है पीछे पीछे आता है। अदरवाइज ये बताइए कि तेरा क्या लेना देना नेशनल मसला? 570 की सीटों में हमारी 5 सीटें हैं, 2 हमेशा बीजेपी वाले लेते हैं, 2 आपने ली हुई, हमारा कौन सा उतना मैटर है? हालांकि एक चीज याद रखिए कि जो एंटी बीजेपी एक वेव यहाँ थी, उसमें जो मोहर लगाई इन पर कि नहीं ये भी एंटी बीजेपी है, वो राहुल गांधी जी के विजिट ने लगाई, वो कांग्रेस ने लगाई, वरना कौन मानता है इसको कि ये एंटी बीजेपी है? ये तो पहले उनका फॉरेन मिनिस्टर रह चुका था। बट दिस इज हाउ ही इज बिहेविंग विद देम। ये सिर्फ मोदी जी को सॉर्ट ऑफ उनको प्लीज करने के लिए, नथिंग। देखिए मेरी आप बात सुनिए, आप और मेरे को परेशानी है स्टेटहुड की, इनको परेशानी नहीं है, वरना अगर इनको स्टेटहुड के बारे में सीरियस होते ये सरेंडर लेकर चले कि मोदी जी मेरा कुछ करो। मैंने बोला ना, बीजेपी खुश हो रही होगी कि देखो ये जो बंदा जिसने हमारे खिलाफ वोट लिए हैं, हमारे नाम के खिलाफ वोट लिए, कैसे हमारे पीछे पीछे आ रहा है। इसका कोई लेना देना नहीं स्टेटहुड से। सीरियस होता तो सब पार्टीज को बुलाता, बीजेपी को भी बुलाता, यार चलो दिल्ली चलो, उनसे स्टेट मांग। आप और मुझको परेशानी नहीं। मैं कल 2 दिन कॉन्स्टिट्यूंसी में था, हैरत हुई मुझे, इनके मिनिस्टर फोन करते हैं छोटी पेमेंट्स के लिए कि भाई इसकी पेमेंट रोक दो, उसकी छोड़ दो। मतलब एमएलए कहीं नहीं है, कोई कहीं नहीं है। थोड़ी सी पावर आई है, ये भी अपने ही कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी सारी ताकत जो है हमेशा कश्मीरी के खिलाफ ही इस्तेमाल हुई है। दिल्ली से कभी लड़ नहीं पाए हैं, न माजी में, न आज लड़ पाए। और उमर के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं जो ईवीएम्स के बारे में? देखिए, उमर साहब ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। कांग्रेस की रीत रही है, रवायत रही है, जहाँ जहाँ वो इलेक्शन हारते वहाँ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम्स को निशाना बनाते हैं। बेसिकली कांग्रेस की ज़मीन खिसक चुकी है पूरे भारत में, और जो हार पे हार कांग्रेस को मिल रही है उससे वो बौखला गए, इसलिए कभी ईवीएम को, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो टारगेट करते हैं। बेसिकली कांग्रेस की एक कोशिश है कि वो गुमराह कर रहे हैं, अपनी हार को वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो बार बार हारते हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे अब महाराष्ट्र हो। जहाँ जहाँ कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा वहाँ कांग्रेस इलेक्शन हार चुकी है। अब इस हार को शायद कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है, जानबूझकर इसको हजम नहीं करना चाहती है, इसलिए ईवीएम्स या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निशाना बना है। ये पहले भी वो हाईकोर्ट ने 3 बार इसके खिलाफ फैसला दिया था कि ईवीएम्स में कोई नक़्स नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कांग्रेस को नसीहत दी है कि ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ना ईवीएम्स पे निशाना डालिए, आप अपने संगठन है उसको देखिए। जिस तरह से कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस को चाहिए कि अपने संगठन को देखे, अपने इलेक्शन स्ट्रेटजी को देखे, ईवीएम्स को निशाना न बनाए। तो उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट को कैसे? देखिए, उमर साहब ने सच्चाई बयान की है। जिस तरह उमर साहब ने यहाँ इलेक्शन लड़ा, अगर ईवीएम्स में कोई खराबी होती या उनके साथ छेड़छाड़ करते तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी सीटें नहीं ले पाती है।
उमर साहब पूरी बहुमत के साथ जीत के आए, उनकी पार्टी जीत के आई, यहाँ के सीएम बने हैं, उससे साफ जाहिर होता है, ये एक प्रमाण है, सबूत है कि ईवीएम्स के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ फेयर इलेक्शन हुई, हरियाणा में फेयर इलेक्शन हुई, महाराष्ट्र में फेयर इलेक्शन, और भारतीय जनता पार्टी की रवायत रही है पहले से ही कि इलेक्शन जो है साफ़ सुथरे होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। ये कांग्रेस नहीं है कि हम इलेक्शन के साथ छेड़छाड़ करें। कांग्रेस को अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए, हजम करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन है वो सुकड़ चुका है, वो गट चुका है, और आज के डेट में कांग्रेस को कोई लाइक नहीं करता है, इसलिए उसको अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए।